श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णं शरणं मम वृंदावन के वृक्ष बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णं शरणं मम वृंदावन के वृक्ष बोले श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम। गोकुल की गैया बोले श्रीकृष्णं शरणं मम कुंज कुंज और उपवन बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। गोकुल की ये गैया बोले श्रीकृष्णं शरणं मम कुंज कुंज और उपवन बोले श्रीकृष्णं शरणं मम 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 श्रीकृष्णं शरणं मम। असंख्य कल्याण गुणगणनले भक्तवांश कलत्रु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सदर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। प्रणाम महाराज। जय भगवान जय जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय श्री राम हरि शरणम। राधे राधे जय श्री राम। आज बरहापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुर्धरसुधया पूरेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वबतरमणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
आज महाअष्टमी है, शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी। तो माँ महागौरी नमोस्तुते है, माता महागौरी का पर्व है। संपूर्ण नवरात्रि ही एक पर्व है, महान पर्व है, वस्तुतः नारी के सम्मान का ही पर्व है। हमारी सनातन संस्कृति में वैसे भी नारी को देवी स्वरूपा माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पूरे 9 दिन उसी नारी के देवी अथवा शक्ति रूप का पूजन, आराधना, उपासना। नवरात्र का अष्टम दिवस माँ महागौरी को समर्पित है। अच्छा, ये नवरात्रि का पर्व अपने लिए कितना विराट है। कहीं तो महागौरी की पूजा होती है और कहीं देश में आज गर्भ के भीतर भी गौरी को मारा जा रहा है। निर्मम हत्याएं। नवरात्रि में तो कन्याओं का पूजन करते हैं। तो पहला तो संकल्प होना चाहिए कि गर्भ के भीतर किसी गौरी की हत्या ना हो, किसी की भी, किसी भ्रूण की हत्या ना हो। तो महापाप है, महापाप। और नारी शक्ति, स्त्री शक्ति के प्रति सदैव सम्मान की दृष्टि ये नवरात्रि का पर्व बताता है। आदि शक्ति को दुर्गा ही क्यों कहते हैं? बोलिए श्री दुर्गे माता की जय। दुर्गा ही क्यों कहते हैं? कल महानवमी है, आज महाअष्टमी है। नवरात्रि में इन दोनों दिवस की बहुत विशेष महिमा कही गई है और बहुत विशेष प्रभावशाली कहे गए हैं। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सब वेदों को अपने वश में कर लिया। देवताओं का बल क्षीण हो गया। फिर देवताओं को हरा के स्वर्ग पर कब्जा। देवताओं ने देवी भगवती का स्मरण किया। तो कौन सी शक्ति का आह्वान किया? उन्होंने उन्हीं का जिन्होंने शुंभ निशुंभ मधुकैटभ चंड मुंड सब मारे। देवी प्रकट हुई आह्वान से। देवताओं के आने का कारण पूछा माता ने। सबका एक ही स्वर था, दुर्गम नाम का दैत्य सब वेद वश में कर लिया और स्वर्ग पर भी अधिकार। अनेक यातनाएं दे रहा है, उसका वध कीजिए। माता ने, देवी माता ने आश्वासन दे दिया और दैत्यों के राजा दुर्गम को जब पता लगा, देवताओं पे उसने फिर से आक्रमण कर दिया। फिर माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की और जो दुर्गम की सेना है उसका संहार कर दिया। जब सेना का संहार होता देखा तो दुर्गम जो दैत्य था, दैत्यराज स्वयं युद्ध करने आया। माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी सब शक्तियों का आवाहन कर उसको युद्ध में, उनको भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध हुआ। माता ने वध कर दिया दुर्गम का। उस दुर्गम दैत्य का वध किया ना, इसलिए भगवती का नाम दुर्गा हुआ। वो माता दुर्गा के नाम से बड़ी विख्यात हुई। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। और आज तो महागौरी माता का दिन है। भगवती ने किसी समय देवताओं से कहा था, गौरी नाम से विख्यात मेरी शक्ति हिमालय के घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे भगवान शिव के साथ हमारा पुनः संबंध हो जाए और फिर भगवान शिव के यहाँ देव सेनापति कार्तिकेय का जन्म होगा
और तभी आप लोगों का तारकासुर का संकट जो है वो निवारण होगा। अमरावती का राज्य वापस इंद्र को मिलेगा। समय आने पे यही भगवती पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। शिव जी के साथ विवाह हुआ। श्री कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। देवताओं ने उनको उनका देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। पीछे कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। तारकासुर मारा गया। देवताओं को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। मानो तारकासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति मिली। माता की कथाएं भी बड़ी सुंदर सुंदर हैं। सो आज आप सभी को महाअष्टमी की, शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी स्नान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है जी। माँ महागौरी से हम सब प्रार्थना करें। वंदे वांछित कामार्थम, जो चाहो सो पाओ। माता महागौरी वंदे वांछित कामार्थम, जो भी कामनाएं हैं अभिष्ट मनोवांछित उसको पूर्ण करने वाली है। चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारुणाम चतुर्भुजाम महागौरीम यशस्विनीम। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई तो उसकी सब व्यवस्था भी प्रभु के ही हाथ में है। और जब जब संकट पड़ता है, वो धर्म पर हो, पृथ्वी पर हो, ब्राह्मणों पर हो, गौओं पर हो, वेदों पर हो, कभी प्रभु अवतार लेते हैं तो कभी देवता शक्ति का आवाहन कर लेते हैं। लेकिन प्रभु के अवतार की बहुत विलक्षणता होती है, क्योंकि वहाँ परित्राणाय साधूनाम पहले है। ये बहुत विशेष बात है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कितनी लीलाएं भगवान के, कितने चरित्र हैं, उसका न आदि है न अंत है। उन लीला चरित्रों से पता चलता है भगवान कितने कोमल हैं, कितने कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, अनाथ नाथ हैं, पतित पावन हैं, अधम उदाहरण हैं। कैसे दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं। जीव कितना भी विपरीतगामी हो, अकर्ण परायण हो, अपराधी हो, भगवान तो प्रेम रस वितरण करने आते हैं। केवल दैत्यों को मारने, राक्षसों का संहार करने प्रभु नहीं आ सकते। प्रभु के अवतार की सामर्थ्य उतनी वो केवल प्रेमी भक्तों में ही है, जो प्रभु को प्रेम से वश में कर लेते हैं। नहीं तो ब्रह्म के अवतरण का प्रसंग संभव कहाँ है, पर मनु शतरूपा जी के प्रसंग में आया। भगवान शिव ने माता गौरी को प्रसंग सुनाया। बड़ा पुनीत पवित्र इतिहास स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा का, जिनके कारण ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अवधपुर अयोध्या के महाराज भगवान श्री राम राजा सरकार ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। भगवान शिव कह रहे हैं, गोस्वामी जी बताते हैं, साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा ने ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। वो अयोध्या के राजा हुए ब्रह्म। नहीं तो भगवान के अवतार तो भगवान विष्णु के अनेक अंश से अवतार होते हैं, पर मनु शतरूपा जी का जो दृढ़, उनकी जो दृढ़ तपस्या थी, मानो 6000 वर्ष तो वो जल पे रहे, 7000 वर्ष वो वायु पे रहे, पीछे 10,000 वर्ष वायु भी छोड़ दिया, वायु का भी भक्षण नहीं। मांगो मांगो भई न भवानी, मृतक जीवा मन गिरा सहाय। पर तो
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। महाप्रभु नदिया गांव में प्रेम का प्रवाह चला रहे हैं। प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। वो प्रेम, वो केवल वो प्रेम, उस प्रेम की सामर्थ्य है जो वो परमात्मा को भी वश में कर लेता है। परमात्मा को, भगवान ने सृष्टि बनाई, हम लोग लीला चरित्रों में चलेंगे। तो पूर्व प्रसंग में भगवान चैतन्य प्रभु ने नवद्वीप के भक्तों को जो संकीर्तन करना नहीं जानते थे और संकीर्तन करना चाहते थे, उनको संकीर्तन की शिक्षा दी। भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, गाते रहो, 10-5 मिल के इकट्ठे होकर संकीर्तन करो, नियम पूर्वक महीने भर भी करो। प्रभु कहते हैं देखो कितना आनंद आता है कीर्तन में। प्रभु के मुख से भगवान नाम का महात्मा, कीर्तन की महिमा, भक्ति की महिमा, क्या आनंद है, क्या पूछना है। भक्त तो सदा आनंद में छके हैं। प्रभु रात भर भक्तों को लेके संकीर्तन करते हैं। और जब संकीर्तन होता है रात भर, सुबह नित्य कर्म के लिए गंगा स्नान होता है, थोड़ा विश्राम होता है, सब भक्त अपने अपने घर जाते हैं। और भक्तों के साथ कभी कभी गंगा स्नान करके प्रभु सीधे घर ही आते हैं। फिर देव पूजन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, सब कर्मों को करते हैं। कार्तिक मास आ रहा है। कार्तिक मास के नियम एकादशी से आरंभ हो जाएंगे। 3 नवंबर को एकादशी है, 3 अक्टूबर को एकादशी है, 2 को दशहरा है, कल महानवमी है। तो प्रभु भक्तों के साथ घर आ जाते, तो घर के नित्य कर्म करते, उपासना से संबंधित। तब तक विष्णु प्रिया जी भोजन बनाकर तैयार कर लेती, जल्दी से भोजन पे सब बैठ जाते। गौरांग प्रभु को भक्तों के बिना भोजन करना अच्छे नहीं लगता था, इसलिए 10-5 भक्त सदा साथ में भोजन करते ही थे। और भोजन करते करते कभी तो माता से कहते, अम्मा तेरी बहू के हाथ में जादू है, सब चीज़ों में बड़ी भारी मिठास आ जाती है, और तो और साग भी मीठा लगता है। विष्णु प्रिया जी मन ही मन मुस्कुराती। भोजन करते, थोड़ा विश्राम करते। तीसरा पहर होता तो धीरे धीरे सब भक्त प्रभु के घर आके इकट्ठे होने लगते। तब प्रभु तीसरे पहर में कृष्ण कथाएं करने लगते। कभी कोई श्रीमद् भागवत का ही प्रकरण छिड़ जाता है, कभी कोई गीत गोविंद का पद आ जाता है, उसकी व्याख्या होने लगती है, कभी मानो पद्म पुराण की कथा हो रही है। तरह तरह से शास्त्रों की शब्द। और शाम के समय भक्तों को साथ ले गए। प्रभु तो नवद्वीप नगर के भ्रमण के लिए निकलते, मानो सब समय भक्तों के साथ व्यतीत होता। भक्तों से क्षण भर के लिए अलग होना असहनीय मालूम पड़ता था प्रभु को। भक्तों की भी प्रभु के चरणों में अहेतु की भक्ति थी, अकारण। संकेत मिलना चाहिए, रुख मिलना चाहिए, उसके अनुसार चेष्टा करते थे। सब प्रभु के मुख की ओर देखते रहते। जैसा मुख पर भाव होता प्रभु के, वैसे ही सब क्रिया करते। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशो त्यक्ता सेवा कथा रसमहो निर्ताम पिबत्वम। प्रभु तो यही सिखाते, भाई दूसरों की निंदा स्तुति छोड़ो। तुम लोग तो निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन में ही अपने मन को क्यों नहीं लगाते। तो कोई भक्त किसी की निंदा स्तुति भी नहीं करता, किसी का गुण भी नहीं बताना है, किसी की निंदा भी नहीं होनी है। तो प्रभु का इतना प्रभाव बढ़ गया नवद्वीप में कि जो द्वेषी लोग थे, होते ही हैं निश्चित रूप से,
उन लोगों ने मुसलमानों को भड़काया। वो जानते थे हम तो भाई निमाई पंडित का वैसे कुछ बिगाड़ सकते नहीं, उनके कहने में आज हजारों आदमी है। हाँ, शासक की ओर से उनको पीड़ा पहुंचाई जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुसलमानों का शासन था, शिकायत पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो जो खल थे ना, खल है करें भल पाए सुसंगु मिटे न मिलन मलिन अभाव को। वो स्वामी जी कहते हैं खल जो होते हैं वो कितना भी सत्संग कर लें, पर जो भीतर मलिन स्वभाव होता है ना वो मिटता ही नहीं है। और सठ सत्संग करे तो वो पारस हो जाता है, और खल सत्संग करे उसका स्वभाव मिटता नहीं। मुसलमानों पे शिकायत कर दी, निमाई पंडित अशास्त्रीय काम करता है, और देखा देखी संपूर्ण नगर में कीर्तन होने लगा। दिन रात कीर्तन की ध्वनि आती है, कोलाहल के कारण निद्रा भी नहीं आती। काजी से कह के दंड दिलाना चाहिए। मुसलमानों को बात जब गई, क्यों हिंदू धर्म का अभ्युदय कैसे देखें, सब काजी के यहाँ संकीर्तन के विरुद्ध अभियोग चलाए, क्योंकि पूरे बंगाल सूबे में जितने ऐसे निर्णय होते थे सब काम काजियों के ही अधीन था। स्थान स्थान पर बादशाह की ओर से काजी नियुक्त थे। उस समय बंगाल के नवाब हुसैन शाह स्वतंत्र शासक थे पूरे बंगाल के। वो तो उन्होंने अपनी ओर से फौजदार चांद खान नाम का एक काजी नवद्वीप में नियुक्त किया था। उस समय बादशाह के दरबार में उसका बहुत सम्मान था। और ये सब हिंदुओं से वैसे भी अकारण चिढ़ते थे, और कई बार शिकायत महाप्रभु की जा चुकी है। अभी तक ठीक से कार्रवाई द्वेषियों को लगता है हुई नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इन कीर्तनियों के विरोध में इनको दंड मिलना चाहिए। तो अब की बार बड़ा जोर डाला गया। ये लोग रात दिन बाजे बजा बजा कर शोर मचाते मोहल्ले में। ऐसा भी क्या भजन कीर्तन होता है? अरे भजन ही करना है तो धीरे धीरे करो। दल बल के साथ काजी से मानो प्रार्थना की एक दिन फौज लेके चलो और उस कीर्तन में ही चला जाए। काजी को लेके आ गए कीर्तन के समय। आदेश हुआ कीर्तन बंद करो। पर वो कीर्तनिया किसको सुनने वाले? मना करने पे भी बराबर कीर्तन हो रहा है। काजी को गुस्सा आया, भीतर घुस आया। जो कीर्तन करने वालों के ढोल थे उसको फोड़ डाला उसने। भक्तों को डांट कर कहने लगा, खबरदार, आज से किसी ने इस तरह शोर मचाया तो सभी को जेल खाने भेज दूंगा। बेचारे भक्त डर गए, संकीर्तन बंद कर दिया। तो जहाँ जहाँ कीर्तन होता, क्योंकि महाप्रभु तो पूरे नवद्वीप में कीर्तन करा रहे हैं, सबको सिखा दिया जितने सीखने आते, तो हर जगह जा जाकर संकीर्तन बंद करने लगे। डर के मारे लोग बंद कर देते, मानो संपूर्ण नगर में ही हाहाकार मच गया। संकीर्तन को लेके बड़ी तरह तरह की बातें होने लगी। कोई तो कहता भाई यहाँ मुसलमानी शासन है, कोई संकीर्तन हो ही नहीं सकता, या तो ऐसे देश को त्याग दो, ऐसे देश में जाओ जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सको। कोई कहते अजी जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ, काजी मना करता है तो धीरे धीरे नाम जप किया करो। अरे किसी तरह भगवान नाम जप होना चाहिए, यही तो बात है। मानो लोग डर के तरह तरह से बातें करने लगे। और दूसरे दिन सब मिलकर महाप्रभु के पास आए और रात भर की सब घटनाएं सुनाई। 2-4 दिन में कैसे कैसे सब जगह संकीर्तन बंद किए जा रहे। अंत में भक्तों ने प्रभु से कहा, प्रभु आप तो हमसे संकीर्तन करने के लिए कहते हैं, किंतु हमारे ऊपर कीर्तन करने से ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं। अब हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? आपकी आज्ञा हो तो हम इस देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में चले जाएं जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें।
या आज्ञा हो तो संकीर्तन करना ही बंद कर दे। बहुत से लोग तो प्रभु डर के कारण भागे भी जा रहे हैं नवद्वीप से। प्रभु ने सबकी बात सुनी। गौरांग प्रभु कहते हैं दृढ़ता से, थोड़ा रोष भी है वाणी में, तुम लोगों को न तो देश का परित्याग करने की आवश्यकता है और न संकीर्तन को बंद करना है। तुम लोग जैसे करते रहते हो उसी तरह संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजी को और उसके साथियों को देख लूँगा, वे कैसे संकीर्तन रोकते हैं, और तुम लोग तनिक भी घबराओ नहीं। प्रभु ने जब आश्वासन दिया तो भक्त अपने अपने घर चले गए। अब बहुत से तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार पूर्ववत जैसे पहले संकीर्तन होता था वैसे करते रहे, पर मन में तो डर बना ही रहता था। और बहुतों ने तो उसी दिन से संकीर्तन करना ही बंद कर दिया। लोगों को डरा हुआ जब प्रभु ने देखा, गौर हरि ने सोचने लगे प्रभु कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। लोग काजी के डर से भयभीत हो गए, तो जब तक मैं काजी का दमन न करूँगा तब तक लोगों का भय दूर होगा ही नहीं। अरे काजी के पास तो अस्त्र शस्त्र से सजी हुई सेना भी थी, बादशाह की ओर से उसको अधिकार प्राप्त थे, उसके पास राजबल है, धन बल है, सैन्य बल है, अधिकार बल है, सब मौजूद है। और ऐसे काजी का दमन जिनको अहिंसा प्रिय है वो कैसे करेंगे, जो शांत स्वभाव वाले हैं वो कैसे करेंगे, जो अस्त्र शस्त्र से हीन है वो कैसे करेंगे। अरे ढोल करताल के ताल स्वर में नृत्य करने वाले निमाई पंडित कैसे कर सकेंगे। उसके पास तो राजबल, धनबल, सैन्य बल, अधिकार बल सब है। पर प्रभु ने निश्चित किया इस काजी का दमन करना होगा। अगर भगवान नाम संकीर्तन में भक्तों को भय होगा तो बड़ी बड़ी संकट की स्थिति तो होगी। देखो, बिना मुकुट के राजा भी होते हैं और बिना शस्त्र के सेना भी लड़ सकती है। जो मुकुटधारी राजा है भाई प्रायः जनता के ऊपर भय से भी आधिपत्य कर लेते हैं। प्रभु ने सोच लिया। श्री वाल्मीकि जी के महात्म्य में आया, सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब कल्याण मार्ग के पथिक बने, कोई दुखी ना होवे। पर यहाँ तो भाई काजी है। बात है कि जिसकी अनुकंपा से यवन भी सच्चरित्र होकर भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का जप करने वाले बन जाते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है जी, बारंबार। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द से हम लोग परिचित हैं। महाप्रभु गौरांग देव ने संकीर्तन रोकने के विरोध में इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहा। वो काजी की जो नीच प्रवृत्तियां थी उसका दमन हो गए। इसके लिए उन्होंने ऐसे ही उपाय का आश्रय लिया, सहारा लिया। सब लोगों से प्रभु ने कह दिया, आप लोग घबराएं नहीं, मैं स्वयं काजी के सामने संकीर्तन करता हुआ निकलूंगा, देखें वो मुझे संकीर्तन से किस प्रकार रोकता है। भक्त बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे प्रभु का यश फैलने जा रहा है। अरे प्रभु इतना भक्त, इतने सबके इष्टों के अवतार में आवेश धारण कर चुके हैं, वो सब पहचानते हैं हमारे प्रभु कौन है। बड़ा आनंद आया। क्यों? नगर भर घूमेंगे, कीर्तन आगे आगे प्रभु करेंगे, पीछे पीछे हमें नाचते गाते कीर्तन करते चलना है। सब अपने अपने घरों से प्रभु के पीछे चल पड़े। कीर्तन एक दिन आरंभ हुआ। काजी और अन्य मुसलमानों ने एक दिन तो देखा, क्योंकि पता चला कि यही असली निमाई पंडित है, इसी को रोकना है।
तभी बात बनेगी पूरी तरह से। अभी तो छोटे छोटे डर के घुस गए अपने घर में कीर्तन बंद करके। दूसरे दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी को आज्ञा दी, संपूर्ण नगर में बात सुना दो। आज शाम के समय काजी की आज्ञा के विरुद्ध नगर में संकीर्तन करते हुए हम निकलेंगे और शाम के समय सब लोग हमारे घर पर इकट्ठे हों। अंधेरा लगे तो प्रकाश के लिए एक एक मसाल हाथ में ले लें, अपने साथ लेते आवें। और ये खबर, नित्यानंद जी को आदेश दिया प्रभु ने, ये खबर काजी तक पहुंचा दो। शाम को हम निकलेंगे। तैयारी हो गई। और नित्यानंद जी तो बहुत दिनों से यही बात चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु स्वयं संपूर्ण नगर में संकीर्तन करते हुए निकले तो लोगों को पता चल जाए कि संकीर्तन में कितना माधुर्य है। क्योंकि नित्यानंद जी को विश्वास था, जो लोग संकीर्तन का विरोध करते हैं, यदि वे लोग एक दिन भी गौरांग के प्रेम नृत्य को देख लेंगे तो सदा के लिए गौरांग के और उनके संकीर्तन के भक्त बन जाएंगे। फिर महाप्रभु के खुलकर कीर्तन करने से जो भयभीत भक्त थे उनका भय भी दूर भाग जाएगा। क्योंकि सबको पता है प्रभु का जब कीर्तन आरंभ होता है और फिर अन्य लोगों को भी संकीर्तन करने का साहस हो जाएगा। और बहुत से लोग तो हृदय से संकीर्तन के समर्थक थे। काजी के भय से कीर्तन करने की हिम्मत नहीं होती थी, वो बात अलग है। तो प्रभु के प्रोत्साहन की आवश्यकता तो है ही। नित्यानंद जी इन बातों का विचार करते हैं। मन ही मन बहुत दिन से सोच रहे थे ये तो होना ही चाहिए था, पर अपनी बात उन्होंने दिल की किसी से कही नहीं थी। आज स्वयं महाप्रभु को नगर कीर्तन करने के लिए उद्यत देख रहे हैं। आज तो नित्यानंद जी के आनंद का आर पार ही नहीं है। वो तो हाथ में घंटा लेकर नगर के मोहल्ले मोहल्ले गली गली में घर घर में घूम घूम कर ये शुभ संवाद सुनाने लगे। बात यह है कि हरिनाम कीर्तन का प्रचार भी तो ये करते थे ना नित्यानंद जी हरिदास जी के साथ, तो इनको गली मोहल्ले घर घर सबका पता है, चप्पे चप्पे का पता है। इसलिए महाप्रभु ने इन्हीं को ही आज्ञा दी। तो इन्होंने भी कोई घर छोड़ा नहीं। घंटे जोर जोर से बजा दिए। घंटों की ध्वनि सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते आसपास के। नित्यानंद जी हाथ उठाकर कहते, ओ भाइयों, आज शाम को श्री गौर हरि अपने सुमधुर संकीर्तन से संपूर्ण नगर के लोगों को पावन बनाएंगे। आज इस नगर के जितने नर नारी हैं, चीरकाल की सबकी मनोवांछा आज पूरी होगी। मानो कीर्तन करेंगे तो फिर कब आवेश में आएंगे और वरदान देना शुरू। वर मांगो, पहले तो सेवा पूजा कराते हैं, मेरा पूजन करो, फिर अभिषेक करो, फिर स्तुति गाओ, फिर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वर मांगो। तो कहते हैं बाजा बजा दिया, नगाड़े बजवा दिए, सबकी चीरकाल की मानो जन्म जन्मांतर की जो भी इच्छा है पूरी होगी। आज प्रभु के दर्शन अद्भुत होंगे, अलौकिक नृत्य का सौभाग्य प्राप्त होगा दर्शन का। जितने भी संकीर्तनकारी भक्त हैं, प्रभु के स्वागत के निमित्त अपने अपने घरों को सुंदरता से सजा लें। शाम को भी सभी एक एक मशाल लेकर प्रभु के घर पर आवें और वहाँ आके किसी प्रकार का शोरगुल न मचाएं। बस संकीर्तन का सुख लूटते हुए अपने जीवन को कृतकृत्य बनावें। अच्छा, नित्यानंद जी को पूर्ण विश्वास है आज तो पत्थर भी पसीजने वाला है संकीर्तन में। बहुत आनंद है उनके अंदर। सब लोग आनंद से उछलने लगे। स्वाभाविक जोश आ गया क्योंकि सामूहिक संकीर्तन होगा। सब लोग अपने घर द्वार बंधनवार ध्वजा पताका कलश बिठाना धूप दीप सब साजबाज शुरू कर दिए। प्रभु निकलेंगे आज घर के बाहर से, स्वागत करना है, कीर्तन में शामिल होते जाना है। मानो किसी एक अज्ञात शक्ति के कारण सब खींचे चले जा रहे हैं। जोश ऐसा है।
जो लोग कोई शुभ काम नहीं करते थे, कोई आशा नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, नवद्वीप में ऐसा नगर कीर्तन पहले तो कभी नहीं हुआ था, तो सबके लिए एक नई वस्तु थी। उसमें बहुत ज़्यादातर लोग कीर्तन करने वाले हैं और कुछ निंदा करने वाले, विरोधी, द्वेषी भी हैं। बहुत से लोग तो निमाई के नृत्य और कीर्तन की बातें बहुत दिन से सुनते थे, पर आज तक, क्योंकि किवाड़ बंद हो जाता था एक समय के बाद कीर्तन में, तो आज तक कभी निमाई का नृत्य और कीर्तन देखा नहीं था। श्रीवास पंडित के घर के भीतर संकीर्तन होगा, खास भक्त आएंगे, और भी तो नगरवासियों को कीर्तन के आनंद को देखने की इच्छा मन में दबी सी रह जाती थी। पर आज पूरे नगर में घूमकर कीर्तन होगा, इस बात को सुनकर सबकी दबी हुई इच्छाएं उभड़ गई। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए। एक कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो भगवत भक्त अपने अपने घरों को बंधनवार, केले के खंभे, ध्वजा, पताका से सजाते हैं। तो जो पास में रहने वाले शाक्त हैं, शिव भक्त या दूसरे पंथ वाले, वो भी अपने घरों के बाहर झंडियाँ लगा रहे हैं। बड़ी शोभा हो रही है नगर की आज, बड़ी सजावट, बड़ा जोश है लोगों में। आज धूमधाम से तैयारी हो रही है। जो विपक्षी थी वो भी सहयोग दे रहे, उनके विरोधी भाव दूर हो गए। जो नीच प्रकृति के थे, अपनी नीचता के कारण संकीर्तन और गौरंग प्रभु से द्वेष करते थे, अकारण जलते थे, उन्होंने भी अपने घरों को खूब सजाया। आज सड़कों पर सुंदर छिड़काव हो रहे हैं सुगंधित द्रव्यों से, जगह जगह धूप, गूगल, सुगंधित वस्तुएं जलाई जा रही है। सड़क के दोनों ओर तरह तरह की ध्वजाएं फैल रही हैं, जगह जगह पताका लटक रही हैं। कितने 2 मंजिले 3 मंजिले मकान लाल, पीली, हली, नीली साड़ियों से, रंगीन साड़ियों से भी सजाए जा रहे हैं। कागज की पताकाएं बन रही हैं, रंगीन कपड़ों की झंडियां हो रही हैं, लगाई तैयार की जा रही है, लेके निकलना है। मानो अपने अपने द्वार पे सबने मंगल सूचक कोरे घड़े से भर के, जल से भर के कोरे घड़े रखे। केले के वृक्ष, उत्साह तो इतना बढ़ रहा है, बाजा बजवा दिया था। सुबह ही शाम को प्रभु निकलेंगे, अंधेरा होगा जब तक, मशाल ले लेके सब तैयार हो गई। सबको लगता है संकीर्तन करने वालों के स्वागत के निमित्त क्या क्या कर डालें। संकीर्तन मंडल किधर होकर निकलेगा, कहाँ जाकर उसका अंत होगा, अब ये तो निश्चित किसी को पता नहीं है। तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ये समझते हैं हमारे द्वार की ओर तो संकीर्तन मंडल जरूर आएगा। तो जितने संकीर्तनकारी भक्त हैं, सबका स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। कहने का भाव है, नवद्वीप में चारों ओर अब आनंद ही आनंद छा गया है, मानो जैसे कोई महामहोत्सव की तैयारी है, बड़ी धूमधाम मची है। करते करते तैयारी इतनी करते करते बात ही बात में संध्या हो गई। वहाँ महाप्रभु भी घर के भीतर संकीर्तन की तैयारी कर रहे थे। कैसे? विशेष विशेष भक्तों को बुलाकर नगर में कीर्तन की सब व्यवस्था समझा दी। कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा, कौन सबसे पीछे रहेगा, मानो इस तरह से सारी बातें समझा दी। किस संप्रदाय में कौन प्रधान नृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था समझा दी। प्रभु के अंतरंग भक्त हैं गदाधर, उन्होंने महाप्रभु का श्रृंगार किया है। घुंघराले बाल,
उसमें मालती, चंपा सब सुगंधित पुष्प गूथ डाले। नासिका पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, केसर कुमकुम की महीन बिंदियों से मस्तक और दोनों कपोलों के ऊपर पत्रावली बना दी। अंग प्रत्यंग की सजावट। ऐसा लग रहा था आज निमाई प्रभु को देखकर एक बार कामदेव भी लज्जित हो जाएगा। बहुत बढ़िया पीतांबर अपने शरीर पर धारण किया प्रभु ने, और नीचे तक लटकती हुई थोड़ी किनारीदार चुनी हुई पीले रंग की धोती बड़ी भली मालूम पड़ रही है। और गदाधर ने घुटनों तक लटकने वाला बहुत बढ़िया एक हार प्रभु के गले में फूलों का पहना दिया। उस हार के कारण तो प्रभु का तपाए हुए स्वर्ण के समान श्रीअंग ऐसी शोभा पाने लगा। और सुंदर मुख में पान की बीरी लगा दी, तो जिधर पान की बीरी लगा दी तो उधर का जो कपोल है, गाल, वो थोड़ा उठा हुआ मालूम पड़ रहा है। और दोनों लाल लाल अधर पान की लालिमा से और अधिक रक्तवर्ण हो गए। अब बिंबा फल देने की उपमा भी बड़ी, उसमें भी बड़ा संकोच है। भ्रिकुटी तो कमान की तरह है, और उसके चारों ओर बीच में केसर लगाकर बीच में एक बहुत ही छोटी कुमकुम की बिंदी लगा दी गई जगह जगह। और गौरांग प्रभु तो अतिशय गौर वर्ण के हैं, और लाल लाल बिंदी हीरे की कनी की तरह दूर से चमकने लगी। कहने का भाव है तरह तरह से श्रृंगार करके प्रभु घर से बाहर निकले। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो जी, जगाई मदाई की तो शरणागति हुई थी, अब काजी की शरणागति का प्रसंग है। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय। अब खूब तैयारी होने दो, सब इकट्ठे होंगे, निकलेंगे आनंद से। आज यही करने दो, समय को दर्शित करते हुए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।